फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कुमार नगेश में। आज जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है वो ये है कि वाई वी आर बॉर्न, हम लोग पैदा क्यों हैं और उसका महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ वाई वी आर बॉर्न ऑन दिस प्लेनेट। इस पृथ्वी में हमारे जन्म का मूल्य और महत्व क्या है। फ्रेंड्स, मेरा ये मानना है और तकरीबन सभी का मानना है कि हमारे शास्त्र में भी ये है कि ये पृथ्वी लोक जो है ये एक ऐसा लोक है जहाँ के अंदर आपका कर्म सबसे जल्दी तेज़ गति में आपको प्रभाव करता है। इसीलिए देवी देवता भी इस पृथ्वी लोक में आने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और नारायण भी, भगवान भी जो हैं उन्होंने कई अवतार मनुष्य योनि में पृथ्वी लोक में ही लिए हैं। तो ये तो बात पक्का हो गया कि अगर देवी देवता भगवान भी इस पृथ्वी लोक में अवतार लेने के लिए हमेशा तत्पर हैं, तो ये पृथ्वी लोक का जन्म बहुत ही मूल्य और वैल्यूज़ के साथ भरा हुआ है। हमारे शास्त्रों में और ज्योतिष में भी ये माना गया है कि हमारे कई जन्म पहले भी हो गए हैं और कई जन्म आगे भी होंगे। उसमें से एक जन्म हमारा ये वर्तमान का भी है। और इसको उदाहरण से थोड़ा मैं समझाना चाहूँगा, नहीं तो टॉपिक लंबा हो जाएगा, समय का अभाव है। मेरी एक ये अपनी थ्योरी है कि जैसे एक समुंदर में, सागर में एक तरफ लकड़ी का छोर हो जिसके अंदर एक छोटा सा छेद हो और एक तरफ कछुआ हो। जितना समय कछुआ को उस लकड़ी के टुकड़े को ढूंढने के लिए लगेगा और फिर वो जाके आखिर में उसको अपनी अपनी गर्दन उस पर घुसाएगा या उसको उस पर छेद में रखेगा, उतनी ही मुश्किल से मनुष्य का जन्म है। अब इसकी एक थ्योरी है जो मेरा अपना एक अध्ययन है। चलो उसको भी उदाहरण के साथ समझते हैं। मेरा ये मानना है, और ब्रह्मांड में भी जब आपका जन्म होता है तो वो जो शक्तियाँ हैं बहुत ब्रह्मांड की, देखिए आत्माएं बहुत सारी हैं। कोई मनुष्य योनि में आएगा, कोई जानवर बनेगा, कोई पक्षी बनेगा, तो बहुत सारी योनियाँ हैं, कीड़े मकोड़े आदि। तो जब आपकी ऊपर समीक्षा होती है तो आपका एक एग्ज़ाम होता है सारी आत्माओं के साथ। तो उस एग्ज़ाम को जो पार करता है वो मनुष्य की योनि में आने के काबिल बनता है। एक तो ये इम्तिहान हो गया, इसका मतलब उसके अंदर बहुत ही मेहनत और अपने कर्म इतने अच्छे होंगे तभी आपको मनुष्य की योनि मिली। और एक बात मेरी और मानिए, उसके आगे भी अगर हम लोग और अपने नंबर या परीक्षा में अंक ज़्यादा लेते हैं तो हमें ऐसी पृथ्वी में एक ऐसे देश में भी जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त होता है, जैसे भारतवर्ष, जहाँ के अंदर पूजा पाठ हमेशा चलता रहता है। मंदिरों में, घरों में हमारी संस्कृति ऐसी है। तो इसका मतलब वो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है और वो मनुष्य योनि जो सहज रूप से अपना जीवन आसानी से व्यतीत कर पा सकती है। और अगर यही जन्म हमारा नॉर्थ कोरिया में हुआ हो या सीरिया जैसी जगह में हो, और अभी जैसे पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं वैसे हो, तो आप समझ सकते हैं कि मनुष्य का जन्म तो हुआ है पर उसके अंदर कितनी कठिनाई समाज के कुकर्मों से उस विशेष व्यक्ति या व्यक्तियों को मिलती है। तो ये बहुत समझने की एक थ्योरी है। अब
70% मेरे हिसाब से हम अपना लोहा ऊपर मनवा चुके हैं और हमें मात्र 25 से 30% यहाँ शेष अपना काम करना है, सिर्फ कर्म सुधारने हैं। और हमारे जो हमारा जन्म हुआ है वो इधर पैसे कमाने के लिए बहुत सारे लालच से या चुगली करने से या उदास रहने से या किसी भी कारण व्यर्थ में जीवन व्यतीत करना, ये मानव जीवन के सिद्धांत के विपरीत है। हमारा जन्म इधर भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी गीता में ये बोला है कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, फल मैंने देना है तुझे। स्पष्ट रूप में देखिए, गीता से ऊपर कोई ज्ञान नहीं है। और अगर वो सिद्धांत पे भी हम माने चलें तो ये स्पष्ट हो गया कि हमारा जीवन कितना महत्वपूर्ण है। जैसे एक उदाहरण और मैं देने की चेष्टा करूँगा। हम लोग पिक्चर देखने जाते हैं, 3 साढ़े 3 घंटे उस पिक्चर में हम रस बस जाते हैं। अगर हम उस दर रस बस गए तो हमें वो जो हमारी टेंशन्स हैं या जो मटेरियलिस्टिक हम ज़िंदगी जी रहे हैं वो हम सब भूल के उस पिक्चर में आनंद में हम रोते भी हैं, हंसते भी हैं, उदास भी होते हैं। और वो 3 घंटे में पता ही नहीं चलता है टाइम कैसे व्यतीत हुआ। जब बाहर आते हैं तब ये दुनियादारी के पचड़ों में फिर हम शामिल हो जाते हैं। वैसे ही हमारा जीवन है, वहाँ 3 घंटे हैं, या श्वास पे 100 साल का तो कोई नहीं होता, 70-80 साल है। तो 15 साल तो पता नहीं चलता। बच्चा स्कूल से बड़ा होता है तो बीच का जो गैप है, जो कुछ शेष समय है, उसको अपने कर्म से इतना अच्छा बनाना चाहिए ताकि आप अगला जन्म इससे भी अच्छा ले पाएँ। ये जो कलयुग का चक्कर है, कभी मैं इसमें बात करूँगा राहु केतु में। इसका एक बहुत मेरे पास एक अपना एक अध्ययन है इस पे। तो देखिए, ज्योतिष में भी ये जो राहु केतु हैं, ये आदमी को राहु तृष्णा, दिल मांगे मोर, फजूल का, इसमें उलझा के रखता है और जीवन व्यर्थ हो जाता है। तो इस जीवन का मूल्य समझिए। हम लोग यहाँ पे श्रेष्ठ कर्म कमाने के लिए आए हैं। कृपया अपना कर्म श्रेष्ठ रखिए। खेत के लिए क्षमा चाहूँगा। बिल्कुल रोड पे मेरा ऑफिस है तो रात का समय बहुत है, पर फिर भी कोई वाहन या गाड़ी चलती रहती है, उसके लिए खेद है। तो दोस्तों, मैंने बोला जैसे आपको हर एपिसोड में 100 बात की एक बात बोलूँगा। यकीन मानिए, मेरा टिप आपको ये है कि जब हमारा जीवन काल ही 70-80-90 साल का है, उसमें से 15-18 साल निकाल दीजिए। शेष समय को वैल्यू के हिसाब से जिए, उसका मूल्य समझिए। जो ज़िंदगी का मूल्य समझेगा, जो कर्म सिद्धांत अपने अच्छे रखेगा, उसका जीवन आज भी और कल भी अच्छी दिशा में जाएगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए दोस्तों, इस एपिसोड को यहीं विराम देता हूँ। ये और उम्मीद करता हूँ आप मेरे दोस्त बनिए। मैं आपका दोस्त बनना चाहता हूँ। बहुत सारी बातें हैं, मेरा एक तजुर्बा है, मैं साझा करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। अगर ये आपको मेरा एपिसोड पसंद आए तो कृपया मेरे दोस्त बनिए। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, खुशियाँ बांटिए और